वेलकम बैक टू माय चैनल आरडीएस स्टडी अड्डा। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है उसकी फॉर्म फिल कैसे होगी, पूरी फुल डिटेल्स कैसे क्या है, एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो ये रहा हम लोग का ऑफिशियल नोटिस, बिहार पुलिस का जो नोटिस है ऑफिशियल, वो ये रहा हम लोगों का पीडीएफ में। ठीक है, यहाँ विज्ञापन जो है 1/2025 बिहार पुलिस में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही के पदों पर नियुक्त हेतु सूचना इन लोगों के द्वारा दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये पीडीएफ आप लोगों को जो इसका सीएसपीसी ऑफिशियल है, सीएसपीसी बिहार, ये फर्स्ट साइट है, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये रहा, ये फॉर्म फिलअप वाला है। एडवर्टाइजमेंट आप लोगों का नीचे होगा 11/3/2025, ये रहा। ठीक है, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और ये साइट है फॉर्म फिल करने का। पहले हम लोग देख लेते हैं कैसे क्या है, स्टार्टिंग डेट क्या है, प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो जो इन लोगों का ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया है वो 18/3/2025 से प्रारंभ हो रही है, यानी हो चुकी है। आज 23 तारीख वीडियो अपलोड हो रही है, 18 तारीख से फॉर्म फिल चालू हो गया है और जो इसकी लास्ट डेट है वो 18/4 तक है। तो आप लोग जाकर फॉर्म फिल कर लीजिएगा, लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, उससे पहले कर लीजिएगा। ठीक है, और बात कर लेते हैं हम लोग नीचे की रिक्ति जो पद है बिहार पुलिस के एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही के रिक्त पदों। वेतन लेवल क्या है 3, जो 21,700 से 69,100 की होती है। इतनी तक आप लोगों की लेवल 3 में सैलरी होती है। कितने पदों पर वैकेंसी आ रही है? 19,838 पदों पर वैकेंसी आ चुकी है, जिसकी फॉर्म फिल हो रही है 18 से, और 18 अप्रैल तक डेट है। जिसका आरक्षण कोटेदार विवरण निम्न प्रकार है। ये रहा कैटेगरी वाइज जो लिस्ट आई है, जो वैकेंसी है कैटेगरी वाइज ये है। ये रहा फीमेल का। ठीक है, ये 67 से 16 फीमेल की है। आप लोगों को पता होगा 33% आरक्षण है लेडीज़ का। ठीक है, तो 19,838 का 33% आप लोग निकालिएगा ना तो यही आएगा। ठीक है, आप लोगों को बता दें जो जनरल में है कितने पद है, 7,935, जिसमें से ये अलग नहीं है, ये इसी में इंक्लूडेड है। इसमें से आप लोगों का इतना 2777 जो है वो लड़कियों का है, फीमेल का है। आप लोगों का बचा कितना, वही 5,000 अप्रॉक्स बचा। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ये रहा, SC ST का 199, EBC वालों का EBC वालों का 3571, जिसमें से फीमेल 1250, पिछड़ा वर्ग BC जो है 2381, 815, और ये BCW है, पिछड़े वर्गों की महिला है। इन लोगों का 595 सिर्फ है, ये फीमेल लोगों का है। ये रहा हम लोगों का सिपाही के पदों पर आवेदन हेतु प्रक्रिया, पात्रता वही प्रक्रिया। इस विज्ञापन के तहत मात्र भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं। इंडियन सिटीजन होना चाहिए। शारीरिक मापदंड, अब अभ्यर्थी की निम्न अनुसार न्यूनतम ऊंचाई, सीना माप, वजन होना चाहिए। जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसमें आप लोगों का रनिंग, चेस्ट और हाइट मापी जाती है। जो जनरल होंगे और पिछड़े वर्ग यानी BC, उन लोगों का न्यूनतम हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। उससे अगर कम हुआ तो पात्रता नहीं होंगे। न्यूनतम बिना फुलाए जो आप लोगों का चेस्ट होगा वो बिना फुलाए 81 और फुला के 86 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष अभ्यर्थी के लिए ये जो है ये EBC वालों के लिए है। उन लोगों का 160 सेंटीमीटर है, 81 बिना फुलाए और फुला के 86, ये सेम है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों पुरुष अभ्यर्थी के लिए ये SC ST का 160 होना चाहिए, और जो सीना है 79 और फुला के 84 होना चाहिए। सभी वर्गों के महिला अभ्यर्थी के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट बिहार पुलिस में लेडीज को मांगता है, और इन लोगों का जो सीना है ये लागू नहीं है।
यहाँ लिखा है नोट, फुलाने के बाद सीना की मापी कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। ठीक है, आप लोगों को 5 सेंटीमीटर सीना अपना फुलाना जरूरी होता है। ट्रांसजेंडर नोट, अभ्यर्थी के लिए शारीरिक मापदंड महिला अभ्यर्थी के समान होगा। जो ट्रांसजेंडर होंगे, अगर कोई फॉर्म फिल कर रहा है ट्रांसजेंडर से है वो, तो उन लोगों को महिलाओं में काउंट किया जाएगा और महिला का जो प्रक्रिया होगा वही प्रक्रिया से उन लोगों को जाना जाएगा। शैक्षणिक अर्हता, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इसकी, वो 10+2 अथवा बिहार राज्य सरकार द्वारा मदरसा बोर्ड द्वारा निर्मित मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अथवा आचार्य प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता पात्र अन्य समक्ष शैक्षणिक अर्हता होगी। आप लोगों का 10+2 होना चाहिए, या मदरसा बोर्ड से जो मौलवी प्रमाण पत्र होता है वो होना चाहिए। बात कर लेते हैं हम लोग फोर्थ, उम्र सीमा। अभ्यर्थी की उम्र गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर जाएगी। कट ऑफ तिथि के अनुसार अभ्यर्थी की उम्र सीमा आरक्षण कोटिवार निम्न रहेगी। ठीक है, ये उम्र सीमा की बात की जा रही है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं गैर आरक्षित कोटि के लिए न्यूनतम उम्र 18 से 25 है। जो जनरल वाले होंगे उन लोगों का 18 से 25 होगा। पिछड़ा वर्ग कोटिदार, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि कि पुरुषों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 2 वर्ष का स्थिरीकरण, यानी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 27 वर्ष। जो बीसी और एबीसी वाले होंगे उन लोगों का 2 साल का एक्स्ट्रा मिलता है फॉर्म फिलअप करने का, डेट छूट है। ठीक है, और अनुसूचित जाति SC ST के लिए 5 वर्ष। और कौन आरक्षण ले सकता है? आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम स्तर के निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही दिया होगा। आवेदन पत्र आरक्षण के दावा नहीं करने का आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आप लोगों को दिखाना होगा कि हम बिहार से बिलोंग करते हैं, ये इस कास्ट से हैं, तभी आप लोग का आरक्षण मिल सकता है। यहाँ पे देखिए लिखा है बोल्ड करके, आवेदक में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान्य होगा। आरक्षण के लिए अभ्यर्थी को अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आप लोगों का फॉर्म फिल करते समय आप लोगों का रेजिडेंटल अपलोड करना है, डोमिसाइल, तभी आप लोगों को माना जाएगा कि आप बिहार से हैं। राज्य के बाहर के अभ्यर्थी मात्र महिला संबंधित शैक्षिक उत्कर्ष का लाभ गैर आरक्षित कोटि के अंतर्गत ही दे होगा। इन्हें किसी अन्य आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। जो बाहर होंगे, जो जनरल वाले से ही फिल करेंगे यूआर से, अगर बिहार से बिलोंग नहीं करते हैं तो। बात कर लेते हैं आगे। और आप लोगों को बता दें SC ST वालों के लिए कोटि अभ्यर्थी होगा तो चल जाएगा, लेकिन जो BC और EBC वाले हैं, जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र के साथ NCL प्रस्तुत करना होगा कि अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित अंचल पदाधिकारी राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र एवं अपने अस्थायी अधिवास अंचल राज्य के अधिसूचित अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। वित्तीय वर्ष से पूर्व का निर्गत क्रिमिनल रहित पत्र होने पर सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के परिपत्र संख्या इतना दिनांक 5/12/2017 के अनुसार विहित पत्र फॉर्म में घोषणा पत्र की संलग्न करना अनिवार्य होगा। आरक्षण का दावा करने वाली विहित महिलाओं का जाति एवं क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। ठीक है, अगर कोई शादीशुदा औरत डालना चाहती है फॉर्म, तो उसमें जो आप NCL अटैच करेंगे, जो बनवाएंगे, वो अपने मायके से फादर नेम डाल के बनाना है, ना कि पति का नाम डाल के बनाना है। तो चलिए नीचे चलते हैं। चयन की प्रक्रिया, आप लोगों को पता होगा इसका जो सिलेक्शन होता है वो पहले लिखित परीक्षा होता है, OMR का चूज द फॉलोइंग ऑप्शन होता है, 100 नंबर का होता है। इसमें आप लोगों का हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामाजिक विज्ञान में अटैच इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, विज्ञान, भौतिक, रसायन, वनस्पति विज्ञान। लिखित परीक्षा 100 अंक की होगी, जो 2 घंटे के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। परीक्षा OMR शीट पर आधारित होगी। OMR शीट उत्तर पुस्तिका की प्रतियों में होगी, जिसमें से एक अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में पार्षद के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात 1 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएगी।
इसमें क्या है, लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता के लिए सफल घोषित नहीं किए जाएंगे। ये 30% आप ना लेके चलिएगा। इस जो पिछले बार कट ऑफ किया था ना, वो 80 एबो पे कट ऑफ उठाया था। तो आप लोग ये भ्रम में मत रहिएगा कि हम 100 में से 30 नंबर ला देंगे तो हमें फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए क्वालिफाई होगी। जो लिखित परीक्षा होंगी वो सिर्फ आप फिजिकल क्वालिफाई के लिए लिया जाएगा कि आप फिजिकल में जा सकते हैं एग्ज़ाम देके। अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप फिजिकल में नहीं जा पाएंगे। लेकिन जो इसकी मेरिट बनती है ना, वो पीटी ही बनती है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पे ही बनती है। लिखित परीक्षा के आधार पर प्राप्त उम्मीदवारों को निर्धारित अनुपात के शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा। ठीक है। शारीरिक दक्षता के न्यूनतम निर्धारित मापदंड में कोई छूट अनुमान्य नहीं होगी। महिला अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय गर्भवती न होने का घोषणा पत्र देना अनिवार्य है। अगर आप गर्भवती होंगी ना तो उस टाइम आपको अनुमति नहीं दी जाएगी फिजिकल के लिए, हो सकता है बाद में बुलाया जाए। सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों संद्राओं यथा दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक के अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। इन तीनों स्पर्धाओं में अभ्यर्थी को अलग अलग सफल होना आवश्यक होगा। जो इसकी मेरिट बनती है ना, वो रनिंग, हाई जंप और लॉन्ग जंप और गोला फेंक में होती है। ठीक है। तो इसका जो 100 में से ये जो परीक्षा होता है ना, इसका भी 100 मार्क्स होता है। क्वालिफिकेशन शारीरिक दक्षता परीक्षा को 100 अंक की होती है। जैसे आप लोगों का रिटन टेस्ट होगा ना 100 नंबर का, वैसे ही इसमें भी 100 मार्क्स होते हैं। ऊंचाई एवं सीना वजन की माप की जाएगी। इसके लिए कोई अंक देय नहीं होगा, परंतु विहित आहारदाएँ पूरी नहीं करने पर अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। आप लोगों को ऊंचाई एवं सीना में कोई नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन ये आप लोगों को क्वालिफाई करना जरूरी है, नहीं तो आप दौड़ नहीं कर सकते हैं, मतलब आप लोगों को फिट नहीं माना जाएगा, ये जरूरी है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में निम्नलिखित स्पर्धाएं होंगी। जो रनिंग है वो 50 मार्क्स का होता है आप लोगों का। ठीक है। सभी कोटि के पुरुषों को एकदम 6 मिनट मिलता है। इसमें आप लोगों को टाइमिंग दिया जाता है। अगर आप 5 मिनट से कम टाइम में रनिंग पूरा करते हैं 1.6 किलोमीटर का, तो आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेंगे, यानी 50 मार्क्स मिलेंगे। 5 मिनट 20 सेकेंड तक 40 अंक, 5 मिनट 20 सेकेंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकेंड तक अगर आप करते हैं तो 30 अंक। 5 मिनट 40 सेकेंड से अधिक 6 मिनट तक आप पूरा करते हैं तो 20 अंक। 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। यानी आप लोगों का 1600 मीटर का दौड़ 6 मिनट से पहले पूरा करना है। अगर 6 मिनट से ज़्यादा लेंगे तो आप लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सभी कोटि की महिलाएं के लिए 1 किलोमीटर रनिंग है, 5 मिनट का आप लोगों को करना है। 4 मिनट से कम 50 अंक, 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकेंड तक आप लोग कीजिएगा तो 40 अंक मिलेंगे। 40 मिनट 20 सेकेंड से अधिक एवं 40 मिनट 40 सेकेंड तक 30 अंक मिलेंगे। 40 मिनट 10 सेकेंड से अधिक एवं 5 मिनट तक 20 अंक दिए जाएंगे। 5 मिनट से अधिक समय लेने वाले महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। अगर आप महिला है और 5 मिनट से ज़्यादा टाइम ले रही हैं 1 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट करने में, तो आप लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है गोला फेंक, अधिकतम 25 अंक। सभी कोटि पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा। जो गोला होता है ना, वो 16 पाउंड का होता है, न्यूनतम 16 फीट फेंकना होता है। अगर 16 से 17 फीट तक आप फेंक रही है 9 अंक। ठीक है। न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा, और अब 16 से कम फेंक रही है ना तो आप भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर 17 फीट से ज़्यादा 18 फीट तक फेंक रही है तो 13 अंक मिलेगा। 18 से 19 फीट तक फेंकिएगा तो 17 अंक मिलेंगे, और 19 से 20 फीट तक 21 अंक, और 20 फीट से अगर ज़्यादा आप फेंक दे रही है तो आप लोग को पूरा फुल मार्क्स मिलेंगे। कम से कम 16 फेंकना है और हाइस्ट 25। अगर 25 अंक तक आप लाना चाहती है तो 20 से एबव फेंकना होगा। 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है। और आगे चलते हैं महिला के लिए। 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 12 फीट फेंकना होता है। 12 से 13 फीट फेंकिएगा न्यूनतम 12, तो 9 अंक मिलेंगे। 13 फीट से ज़्यादा 14 फीट तक 13 अंक मिलेंगे।
14 फीट से ज़्यादा 15 फीट तक 17 अंक मिलेंगे। 15 फीट से 16 फीट तक 21 अंक, और 16 फीट से ज़्यादा अगर फेंकते हैं आप लोग तो 25 अंक मिलेंगे आप लोग को, पूरा फुल मार्क्स मिलेंगे। 12 फीट मिनिमम है, इससे आप लोग अगर कम फेंकिएगा तो आप लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ऊंची कूद अधिकतम 25 अंक, ये 25, गोला फेंक 25, और आप लोगों का रनिंग 50, टोटल कितने हुए 100। यही 3 होता है फिजिकल टेस्ट में आप लोगों का, इसी पे मेरिट बनेगा। सभी कोटि के पुरुष के लिए न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट, उससे कम नहीं फेंक नहीं कूदना है। ऊंची कूद जो है, ठीक है, हाई जंप 4 फीट अगर आप लोग कूद रही हैं, सॉरी लड़कियों का है ये, लड़कियों का नहीं है। 13 अंक, 4 फीट 4 इंच 17 अंक, 4 फीट 8 इंच 21 अंक, और अगर 5 फीट तो पूरे 25 अंक। तो अगर आप 5 फीट कूद रहे हैं तो आप लोगों को पूरा फुल मार्क्स यानी 25 अंक मिलेंगे। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 3 फीट कूदना है, 3 फीट 13 अंक मिनिमम, 3 फीट 4 इंच 17 अंक, 3 फीट 8 इंच 21 अंक, और 4 फीट 25 अंक। महिलाओं के लिए है, फीमेल के लिए 4 फीट कूदिएगा आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेंगे। नीचे नियम समय, पुरुषों के लिए 6 मिनट एवं महिलाओं के लिए 5 मिनट में दौड़ पूरी करने वाले व्यक्तियों को गोला फेंक एवं अथवा ऊंची कूद स्पर्धाओं में न्यूनतम विनिश्चित मानक दंड पूरी नहीं करने पर असफल घोषित किया जाएगा। ऐसे विद्यार्थी अन्य स्पर्धाओं में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को सभी स्पर्धाओं में अलग अलग सफल होना होगा, मात्र गोला फेंक एवं ऊंची कूद में अधिकतम 3 मौका दिया जाएगा। रनिंग में आप लोग को मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। ऊंची कूद और गोला फेंक में आप लोगों को अगर नहीं हो पा रहा है तो 3 चांस दिया जाएगा, अगर उसमें भी नहीं हुआ तो फिर दिक्कत है। तृतीय चयन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेरिट आने के बाद, और फाइनली आपका सिलेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।